हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आनंद अग्रवाल अपेक्स कंप्यूटर के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको माउस से रिलेटेड सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं कि माउस की सेटिंग को कैसे चेंज किया जाता है। तो कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर माउस प्रॉपर्टी पे माउस की सेटिंग को कैसे चेंज करते हैं, चलिए उसको सीखते हैं। माउस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। कंट्रोल पैनल से हार्डवेयर एंड साउंड पे जाते हैं। यहाँ से आप देखेंगे माउस का ऑप्शन आपको दिखेगा, क्लिक करेंगे, माउस की प्रॉपर्टी यहाँ से ओपन हो जाती है। तो माउस की प्रॉपर्टी को ओपन करने के लिए और भी तरीके हमारे पास हैं। मैं इसको बंद करता हूँ। कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे व्यू बाय कैटेगरी था, तो ये आपको 8 ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर व्यू बाय कैटेगरी की जगह हम ले लेंगे लार्ज आइकन। लार्ज आइकन लेने से कैटेगरी के अंदर की सारी चीजें निकलकर आपको बाहर दिखेंगी और डायरेक्ट आपको माउस का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। तो अगर आपने यहाँ पे व्यू बाय में लार्ज आइकन ले रखा है, तो जैसे आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे डायरेक्ट आपको ये लार्ज आइकन में दिखाई देगा और आप माउस के ऊपर क्लिक करके माउस की प्रॉपर्टी को खोल सकते हैं। यहाँ से हम चले जाएंगे बटन पे और बटन के अंदर के ये तीनों टॉपिक आपको वन बाय वन करके मैं समझाता हूँ। अभी पहला टॉपिक है कि हम जो भी माउस से काम करते हैं वो जनरली राइट हैंडेड पीपल के लिए बना हुआ होता है। मेजोरिटी राइट हैंडेड पीपल की होती है, तो वो अगर लेफ्ट क्लिक का यूज करते हैं नॉर्मल सेलेक्ट और ड्रैग करने के लिए, या लेफ्ट को 2 बार डबल क्लिक करते हैं किसी चीज को ओपन करने के लिए, और राइट क्लिक का वो लोग यूज करते हैं मेनू खोलने के लिए। तो जो राइट हैंडेड पीपल हैं उसके हिसाब से सेटिंग पहले से बनी रहती है कि लेफ्ट क्लिक का यूज कैसे होना है और राइट क्लिक का यूज कैसे होना है। हम इस सेटिंग को पलट सकते हैं लेफ्ट हैंडेड पीपल के लिए, मतलब लेफ्ट हैंडेड पीपल है कोई और उसके लिए तो राइट हैंडेड की सेटिंग उल्टी हो जाती है। तो लेफ्ट हैंडेड पीपल को चाहिए कि वो सेटिंग अपने अनुसार चेंज कर ले, तो वो यहाँ पर क्लिक करके और सेटिंग को पलट सकता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ से भी आपको अदर पॉइंटिंग डिवाइस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तभी ये पूरी तरह से काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो देखिए अदर पॉइंटिंग डिवाइस को लेते हुए आप लेफ्ट हैंडेड को क्लिक करेंगे और जब मैं अप्लाई करने के लिए अब लेफ्ट हैंड यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं तो ये क्लिक नहीं हो रहा है। लेफ्ट क्लिक करने से क्लिक नहीं हो रहा। अब ये जो भी काम होगा अब ये उल्टा हो जाएगा, मतलब जो काम पहले लेफ्ट क्लिक करता था वो सारा काम राइट क्लिक करेगा, जो काम राइट क्लिक करता था वो लेफ्ट क्लिक करेगा। मतलब कि अब इसको सेलेक्ट करने के लिए मेरे को लेफ्ट क्लिक ना प्रेस करके राइट क्लिक प्रेस करना पड़ेगा, अब ये काम करेगा और ये ओके भी राइट क्लिक से होगा। इसको बंद करने के लिए भी मेरे को राइट क्लिक ही प्रेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर मेनू खोलना है तो मेनू खोलने के लिए मेरे को लेफ्ट क्लिक एक बार प्रेस करना पड़ेगा, तो ये मेनू खुल जाता है, मतलब कि सेटिंग पलट चुकी है। वापस से सेटिंग को सही करने के लिए हम कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे, माउस पर जाएंगे और माउस पर जाकर बटन पे जाके और वापस से राइट हैंडेड यहां से अदर पॉइंटिंग डिवाइस लेके राइट हैंडेड पर क्लिक करेंगे और अप्लाई करके ओके कर देंगे। अब हमारा फिर से सेटिंग पहले की तरह हो गया। दूसरा है कि डबल क्लिक स्पीड। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डबल क्लिक से खोलने में दिक्कत आती है। कहने का मतलब क्या है, देखिए कि जैसे ये फोल्डर है या कोई आइकन है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको डबल क्लिक करने में दिक्कत आती है। जैसे जो ज्यादा एज के लोग हैं वो नया नया कंप्यूटर सीख रहे होते हैं तो उनसे डबल क्लिक नहीं होता है। तो उस कंडीशन में अगर वो डबल क्लिक करते हैं तो वो पूरे हाथ का जोड़ लगा देते हैं और उनसे डबल क्लिक नहीं हो पाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि राइट क्लिक करके फिर ओपन पर क्लिक करके ओपन करते हैं। तो वैसे लोग चाहें तो डबल क्लिक स्पीड को बढ़ा सकते हैं। माउस प्रॉपर्टी पे जाके बटन पे जाके और यहां से डबल क्लिक की स्पीड को अगर हम स्लो कर दें, डबल क्लिक स्पीड की सेटिंग को अगर हम स्लो कर दें, अप्लाई करके ओके कर दें, तो इससे फायदा ये होगा कि जिन लोगों को डबल क्लिक से खोलने में दिक्कत आती है उनको थोड़ा इजी हो जाएगा खोलने में। मतलब वो एक बार क्लिक करके और फिर अगर एक बार क्लिक करेंगे एक हल्के गैप के साथ तो भी वो आसानी से डबल क्लिक कर पाएंगे। लेकिन अगर ये डबल क्लिक की सेटिंग आपकी फास्ट हो रखी है, अगर ये फास्ट है, तो इस कंडीशन में आपको किसी भी चीज को डबल क्लिक करके अगर खोलना हो तो आपको रैपिडली लगातार बहुत ही तेजी से आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, तभी वो खुलेगा, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगा। मतलब कि अब अगर इसको खोलना हो तो आप एक बार क्लिक करके फिर एक बार क्लिक करेंगे थोड़ा गैप के साथ, तो ये नहीं खुलेगा। आपको तुरंत लगातार डबल क्लिक करना पड़ेगा, अब ये ओपन होगा। तो जिसके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि वो डबल क्लिक सही से नहीं कर पा रहा है, उसको डबल क्लिक करने में थोड़ा सा गैप चाहिए,
तो वो ये सेटिंग कर सकता है कि डबल क्लिक स्पीड को बटन पे जाके डबल क्लिक स्पीड को स्लो कर देगा। जनरली इसको बीच में रखा जाता है जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा ना स्लो क्लिक करने की जरूरत पड़े ना फास्ट ज्यादा क्लिक करने की जरूरत पड़े, तो जनरली इसकी सेटिंग बीच में रखी जाती है। नेक्स्ट है आपका क्लिक लॉक में टर्न ऑन क्लिक लॉक। टर्न ऑन क्लिक लॉक कैसे काम करता है, इसका नाम ही है टर्न ऑन क्लिक लॉक। क्लिक के लॉक को ऑन कर देना, सेटिंग को ऑन कर देना। चलिए मैं इसको ऑन करके दिखाता हूं। मैंने अप्लाई किया, ओके किया। इससे क्या होता है कि अगर हम यहां से किसी भी चीज को पकड़ के और ड्रैग करते हैं तो अब ये इसको लॉक कर लेगा। ये देखिए मैंने क्लिक हटा दिया है, मैंने माउस के ऊपर से जो क्लिक किया हुआ था लेफ्ट क्लिक ड्रैग करने के लिए वो मैंने हटा दिया है, और ये देखिए ये फिर भी इसको पकड़ा हुआ है। और जब हम फिर से कहीं क्लिक करेंगे अब ये इसको छोड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लिक लॉक हो गया। मतलब कि अगर किसी भी चीज को ड्रैग हमने किया इस तरह से पकड़ के तो इसने इसको लॉक कर लिया। तो ये अभी लॉक नहीं हुआ था। हाँ ये देखिए मैंने इसको अगर कहीं पे भी रखने के लिए ड्रैग किया और जैसे क्लिक हटा देंगे ये देखिए ये फिर भी लॉक है। तो कई बार क्या होता है कि क्लिक लॉक ऑन होने की वजह से हम किसी आइकन को पकड़ के और इधर रखते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम इसको रख दिए। ये तो अभी क्लिक मैंने डबल कर दिया। किसी आइकन को हम पकड़ के अगर यहाँ पे इस तरह से और सोचते हैं कि हम यहाँ पे रख दिए और क्लिक हटा दिया और हम ये सोचते हैं कि हमने उसको वहां पर रख दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, वह आपके क्लिक के साथ ही रह जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके सिस्टम में कभी आती है तो आपको करना क्या होगा, आप तुरंत कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, माउस प्रॉपर्टी पे जाएंगे और बटन पे जाके क्लिक लॉक को ऑफ करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। अब हम बात करेंगे कि पॉइंटर टैब के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स दी हुई है। तो पॉइंटर के अंदर जनरली क्या होता है कि हम पॉइंटर में ये देखते हैं कि हम पॉइंटर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कस्टमाइज में दिया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स दी हुई है कि कब आपका पॉइंटर ऐसा दिखता है, कब आपका पॉइंटर ऐसा दिखता है, कब वर्किंग इन बैकग्राउंड होगा तो आपका पॉइंटर ऐसा दिखेगा। ऐसे करके कुछ आपकी सेटिंग्स पहले से दी हुई है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी आइकन पे क्लिक करते हैं वो चीज आपका नहीं खुलता है तो आप देखेंगे कि पॉइंटर के साथ ऐसा गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है और ये आपको इंडिकेट करता है कि आपका पॉइंटर, आपका जो काम आपका है वो अभी वर्किंग इन बैकग्राउंड है। जब आप फिर से दो चार बार उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं मतलब ऑलरेडी वर्किंग इन बैकग्राउंड में आपका काम चल रहा होता है, और जब आप डबल क्लिक फिर से कर देते हैं दो तीन बार तो आपका पॉइंटर कुछ ऐसा बिजी टाइप का दिखा देता है, मतलब कि अब आपका सिस्टम पूरी तरह से बिजी हो गया। तो पॉइंटर जरूरत के अनुसार अपने रूप को बदलता रहता है और इंडिकेट करता रहता है कि अब आपका सिस्टम किस प्रोसेस पर चला जा चुका है। तो यहां से अगर आप पॉइंटर को चेंज करना चाहते हैं तो पॉइंटर को चेंज करने के लिए आप ब्राउज पे जाइए और ब्राउज पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंटर्स के आइकन दिखाई देंगे। आप कोई भी एक आइकन यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं और वैसे आप पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने आइनो ड्रॉप लिया, ओपन किया, यहाँ पर देखिए पॉइंटर चेंज हो चुका है, लेकिन ओरिजिनल में पॉइंटर चेंज अभी नहीं हुआ है। ओरिजिनल में पॉइंटर चेंज कब होगा, जब हम इसको अप्लाई करके ओके कर देंगे तो पॉइंटर हमारा देखिए अब ऐसा कन्वर्ट हो गया। अभी आएगा, देखिए ये हमने बीजी के लिए पॉइंटर को चेंज कर दिया। मतलब जब भी हमारा सिस्टम अब बीजी होगा तो पॉइंटर हमारा ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम इसको यूज डिफॉल्ट कर दे रहे हैं। और पहले पॉइंटर आपको ऐसा ही दिखता था, ऐसे डमरू टाइप का दिखता था। अब पॉइंटर का सेटिंग ऐसा गोल गोल हो चुका है, तो यूज डिफॉल्ट करने पे ये ऐसा हो गया। ये फिर आप जब सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो आप वापस से ये गोल गोल रूप में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर ओरिजिनल पॉइंटर को हमको चेंज करना है नॉर्मल सेलेक्ट, तो इसके लिए हम ब्राउज करते हैं और ब्राउज पे जाके हमको एक पॉइंटर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सपोज यहाँ से हमने ऐसा लिया, आई मूव, ओपन, देखिए अप्लाई करके ओके किया और अब पॉइंटर हमारा ऐसा हो गया। तो पॉइंटर ऑप्शन का यूज करके आप अपने पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंटर ऑप्शंस की कि पॉइंटर ऑप्शंस के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स होते हैं, लेकिन पहले मैं अपने पॉइंटर को सही कर लूं। नॉर्मल सेलेक्ट को मैं कर लेता हूं यूज डिफॉल्ट और ये पॉइंटर देखेंगे आप मेरा अप्लाई करने पे, ओके करने पे ये पॉइंटर मेरा फिर पहले की तरह हो जाएगा। ये देखिए पॉइंटर मेरा फिर से पहले की तरह हो गया। अब हम बात करेंगे पॉइंटर ऑप्शंस की। तो यहाँ पर आपको चार पांच ऑप्शन है, एक एक करके मैं उसके बारे में बताता हूँ कि सेलेक्ट ए पॉइंटर स्पीड। आप अगर पॉइंटर स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं, बहुत ही फास्ट करना चाहते हैं, आप फास्ट पे चले जाइए, अप्लाई करके ओके कर दीजिए।
देखिए जब भी हमारा सिस्टम थोड़ा सा बिजी हो रहा है तो ये डब्ल्यू टाइप का निशान बन जा रहा है, पॉइंटर चेंज हो रहा है, कर रहा है, और ये बता रहा है कि सिस्टम आपका थोड़ा बिजी हो जा रहा है। तो जब हम माउस पे, अब देखिए अब हमने चूंकि पॉइंटर की स्पीड को बहुत ज्यादा फास्ट कर लिया है, तो ये थोड़ा सा भी मूव करने पे अपना पूरा मूव करेगा ये। और अगर हम पॉइंटर की स्पीड को स्लो कर दें, अब देखिए मैं अगर माउस को मूव भी कर रहा हूं तो भी मेरा पॉइंटर बहुत ही धीरे धीरे मूव हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी स्पीड को बहुत ज्यादा स्लो कर दिया है। तो कभी भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आप माउस को मूव कर रहे हैं और आपका पॉइंटर बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, तो आपको ये नहीं समझना है कि आपका माउस खराब हो गया। आपको तुरंत पॉइंटर माउस के प्रॉपर्टी पे जाके, पॉइंटर ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ से इसको बीच में कर लेना है। बहुत ही ज्यादा ना फास्ट रखा जाता ना बहुत ही ज्यादा स्लो रखा जाता, आप इसको बीच में कर लेंगे और फिर अप्लाई करके ओके कर लेंगे, जिससे कि हमारा पॉइंटर नॉर्मल स्पीड में चले, हमारा माउस का पॉइंटर नॉर्मल स्पीड में काम करे। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं पॉइंटर ऑप्शन के अंदर स्नैप टू में लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन ए डायलॉग बॉक्स। का मतलब क्या है कि जब हम सपोज यहाँ पे विंडो और रन बॉक्स खोलते हैं तो आप देखेंगे पॉइंटर जहां पर था वहीं पर है, अभी पॉइंटर में कहीं कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे, अप्लाई करके ओके कर देंगे, और अब अगर हम यहाँ से विंडो आर, मेरा पॉइंटर देखिए पॉइंटर यहाँ पर है, अब अगर हम विंडो के साथ आर प्रेस करते हैं तो देखिए मेरा पॉइंटर ओके बटन पे ऑटोमेटिक आ चुका है। तो उस ऑप्शन को यस करने की वजह से, ऑन करने की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर से देखिए मेरा पॉइंटर अभी यहाँ पर है, मैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूँ विंडो आर की सहायता से, जैसे मैंने विंडो के साथ आर प्रेस किया वैसे पॉइंटर ऑटोमेटिक मेरा ओके बटन पे आ गया है। तो अगर मैं इस सेटिंग को ऑफ कर दूंगा तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले पॉइंटर ट्रायल्स, इसमें आपका जैसा विजिबिलिटी यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंटर आपका सर्पिले आकार में दिखाई देता है। तो अभी आपका पॉइंटर नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इस ऑप्शन को अगर टिक कर लेंगे और अप्लाई करके ओके करेंगे तो ये देखिए आपका ये पॉइंटर कैसे मूव कर रहा है। तो अगर आपकी आंख अच्छी है, आपके आंख में कोई दोष कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जनरली आपको ये सेटिंग यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जनरली प्रॉब्लम उसके लिए है जिसकी आंख में कोई इसी प्रकार का कोई दोष है, उसको क्लियर दिखाई नहीं देता है, उसको कोई मूवमेंट नहीं दिखता है। तो उस वैसे केस के लिए पॉइंटर में ऐसी सेटिंग दी गई है। तो अगर आपकी आंख ऑलरेडी अच्छी है तो आपको इसको यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए। और अगर किसी ने ये सेटिंग अप्लाई कर दी है तो आपको इसको ऑफ करना आना चाहिए कि आप पॉइंटर ऑप्शन पे जाके डिस्प्ले पॉइंटर ट्रायल्स को ऑफ करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। इसके बाद माउस के अंदर जाके फिर से यहाँ पर पॉइंटर ऑप्शंस में और हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग का यूज आपको जनरली ना के बराबर ही देखने को मिलता है कि जब आप किसी चीज पर कुछ टाइप कर रहे हैं तो आपका पॉइंटर छिप जाता है उस कंडीशन में। जैसे देखिए हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग में हमने ओके किया, और मैं यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन करता हूँ, विंडो आर और विन वर्ड। अब मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूंगा और पॉइंटर आपका देखिए पॉइंटर यहाँ पर शो हो रहा है, और मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ और ये देखिए पॉइंटर हाइड हो गया। लेकिन क्योंकि मैंने इसके ऊपर और भी सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है जिससे कि इसके चारों तरफ एक येलो टाइप का गोलाकार आकृति दिख रही है, जिससे ये पता चल जा रहा है कि पॉइंटर वहां पे है, लेकिन एक्चुअल में पॉइंटर हाइड हो गया है। और जब फिर हम माउस को मूव करेंगे तो ये पॉइंटर आपको दिखाई देगा, ये देखिए। और फिर जब हम लिखना शुरू करेंगे तो ये पॉइंटर हाइड हो जाएगा, ये देखिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से हम चीज देखते हैं यहाँ पे शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। अगर हम कंट्रोल की प्रेस अभी करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब इस ऑप्शन को टिक करके और अप्लाई करके ओके करेंगे, और अब अगर हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ये देखिए एक ऐसा वेब टाइप का आएगा जो बताएगा कि पॉइंटर आपका कहाँ पर है कंट्रोल बटन दबाने से। ये देखिए वेब नुमा एक आकृति आएगी, अगर पॉइंटर कहीं इधर छिप गया तो वेब नुमा एक आकृति आएगी कंट्रोल बटन दबाने पे, और ये बताएगा कि आपका पॉइंटर कहाँ पर है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हील के बारे में। व्हील टैब का यूज में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, वर्टिकल स्क्रॉलिंग और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। तो वर्टिकल स्क्रॉलिंग में आपको दो ऑप्शन है कि द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन्स एट अ टाइम। तो इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल आप देख पाएंगे एक्सेल में कि इसका यूज कैसे हो रहा है। तो मैं अभी यहाँ पर आपके सामने एक्सेल खोल देता हूं पहले।
और माउस की सेटिंग आप देखिए क्या है कि द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन्स एट अ टाइम, एक बार में 3 लाइन ये मूव करेगा। तो ये वास्तव में 3 ही लाइन मूव कर रहा है कि नहीं, वो चीज अभी आप देख पाएंगे। देखिए, अब अगर मैं माउस के व्हील को एक बार अगर स्क्रॉल करता हूं तो 7 के बाद देखिए क्या आ गया, 10 आ गया, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद ये मैंने ज्यादा मूव कर दिया है, 22 के बाद अब देखिएगा 25, 25 के बाद 28, 28 के बाद 31। अभी समझ में आ गया होगा कि 3-3 लाइन से मूव कर रहा है। चलिए, अब मैं अगर फिर से माउस की सेटिंग में जाके और व्हील को अगर मैं 3 की जगह 30 कर दूं, अप्लाई करके ओके कर दूं, तो आप देखेंगे कि अभी ये 31 पर है और एक बार स्क्रॉल करने पे ये सीधे 61 हो गया और 61 के बाद फिर ये देखिए 91 हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये 30-30 लाइन से ये मूव कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसकी दी हुई रहती है 3 लाइन की, आप चाहें तो इसको जरूरत के अनुसार चेंज कर सकते हैं। व्हील पे जाके मैंने इसको फिर से कर दिया 3, अप्लाई कर दिया। और इसमें एक ऑप्शन और है, वन स्क्रीन एट अ टाइम, मतलब कि ये पूरे स्क्रीन को आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एमएस वर्ड खोलता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करके फिर से पेस्ट कर दे रहा हूँ ज्यादा दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है कि वन स्क्रीन एट अ टाइम, तो यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें दिख रही है, देखिए हम यहाँ पे हैं इवन ऑन अनदर डिवाइस पे, हम एक बार स्क्रॉल करेंगे, फिर से एक बार स्क्रॉल करते हैं। ये मैं देख लेता हूँ मैं अभी कहाँ पर हूँ माउस पे, क्योंकि लग रहा है मेरे को 3-3 लाइन मूव कर रहा है। देखिए ये 3-3 लाइन मूव कर रहा था पहले, लेकिन मैं वन स्क्रीन एट अ टाइम अगर करके अप्लाई करके ओके कर लूँ, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ एमएस वर्ड पे। अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पे मैच द न्यू थीम पर हैं और स्क्रॉल मैं करता हूँ तो ये देखिए मैच द न्यू थीम सबसे ऊपर चला गया और उसके नीचे की लाइनें हमको दिख रही हैं। फिर मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि वन स्क्रीन एट अ टाइम, एक पूरा का पूरा स्क्रीन आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा और नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है माउस प्रॉपर्टी के व्हील में, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, तो देखिए क्या होता है ना कि ये यूज पहले ज्यादा होता था, अब ये ना के बराबर हो गया। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग माउस के व्हील में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग को एक तरह से खत्म कर दिया गया है और जो भी है वो आपका लेफ्ट और राइट की तरफ ही ज्यादा मूव होता है। लेकिन एक्सेल में फिर भी आप इसका यूज एक बार देख पाएंगे, ये देखिए। तो नहीं देख पाएंगे आप, एक्सेल में भी इसका यूज नहीं देख पाएंगे। तो पहले इसका यूज होता था, अब आज के दिनों में इसका यूज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग का यूज खत्म हो गया है। और हार्डवेयर के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है, केवल ये बता रहा है कि आपका सॉफ्टवेयर, आपका हार्डवेयर डिवाइस सही से कनेक्टेड है, दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपर्ली। और डिवाइस सेटिंग के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप कौन सा टच पैड भी आप यूज कर रहे हैं, ये बता रहा है आपको। तो मेन जो सेटिंग इसके अंदर होती है वो बस ये बटन, पॉइंटर, पॉइंटर ऑप्शन व्हील के अंदर होती है और मैंने सबके बारे में आपको बताया है। माउस प्रॉपर्टी के सारे प्रैक्टिकल को आप अच्छे से करके देखिए, एक एक प्रैक्टिकल आप बार बार रिपीट कीजिए और आप समझने की कोशिश कीजिए उसको। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपकी सारी बातें समझ में आएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।